दोस्तों, अच्छे बुरे बहुत सी कंट्रोवर्सीज है अडानी ग्रुप के बारे में, बट इन सबों के परे आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं उस मेहनत की जो आज रंग लाई है। हाँ दोस्तों, आज जो हम अडानी ग्रुप के उभरते चेहरे को न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और उनकी फर्श से अर्श तक की कहानी और जय जयकार सुन रहे हैं, वो कुछ और नहीं, सिर्फ हार्डवर्क, परफेक्ट प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी का नतीजा है। अडानी की ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं रहा है। कड़ी मेहनत और सालों की तपस्या का ये परिणाम है कि आज वो इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेस पर्सनैलिटी, रिचेस्ट पर्सन और वर्ल्ड के 4th नंबर पर अपना और भारत का परचम लहरा चुके हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्श से अर्श तक का सफ़र। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद में एक जैन फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक छोटे टेक्सटाइल व्यापारी थे। उनकी पढ़ाई अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय में हुआ था। उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ बिजनेस करने का फ़ैसला ले लिया। 1978 में महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड सर्टर का काम करने के लिए वो मुंबई पहुंच गए, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदते हैं और काम संभालने और एक्सपेंड करने के लिए गौतम अडानी को मुंबई से बुला लेते हैं। यहीं से गौतम अडानी की ज़िंदगी ने एक नई मोड़ ले ली, क्योंकि उनके बड़े भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी और उन्हें मार्केट में सप्लाई बढ़ाने के लिए हर महीने 20 टन पीवीसी की ज़रूरत थी, जिसे कि इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी आईपीसीएल सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इस हालात को देखते हुए गौतम अडानी ने कंडाला पोर्ट के थ्रू 1988 में प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ग्रेन्यूल्स प्राइजेस जब फ्लक्चुएट करते थे तो दूसरे ट्रेडर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने से मुकर जाते थे, तो उस समय गौतम अडानी अपने प्रॉमिस को पूरा करते थे और प्रोडक्ट डिलीवर करवाते थे बिना प्रॉफिट या लॉस को नज़र डाले हुए। और उनकी पोलाइट लैंग्वेज, बिहेवियर और नेचर ने उन्हें मार्केट में ट्रस्टवर्दी बिजनेसमैन बनाया। धीरे धीरे वो गुजरात के स्मॉल प्लास्टिक मेकर से टाई अप कर उन्हें पीवीसी के बल्क ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने जीएसईसी, गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन से भी टाई अप कर लिया। जो पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को पीवीसी सप्लाई करते थे, अब अडानी ने जीएसईसी को उनके नीड्स के प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की कमान तो उनके हाथ थी ही, जिनके कारण अडानी ने अपने बड़े भाई की कंपनी को एक नई दिशा दिखाई और ह्यूज प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। इसी के साथ अडानी ने अपने इंपोर्ट्स वैल्यू को इतनी बढ़ा ली कि स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें 12 करोड़ तक की इंपोर्ट बिना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के परमिट कर दी और इसी के साथ अडानी का बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़ने लगा। 1988 से 1992 के बीच इनके इंपोर्ट्स 100 मेट्रिक टन से 40,000 मेट्रिक टन हो गए। इन 4 सालों में इन्होंने अपनी बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया। पीवीसी ग्रेन्यूल्स के अलावा अडानी ने केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करना भी अब शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने में भी अपना हाथ बढ़ा दिया। अब तो उन्हें बैंकों से भी बहुत ऑफर आने लगे। उनके इस सक्सेस से अब पॉलिटिशियंस ने भी उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। स्टेट पॉलिटिशियन से उन्हें बहुत सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। इस राइज में उन्हें बहुत सी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उनके भाई ब्रजेश अडानी का ड्यूटी एविएशन के लिए अरेस्ट होना भी इसमें शामिल था, मगर फिर भी ये चुनौतियां उन्हें नहीं रोक पाई और जल्द ही अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में भी अपना हाथ बढ़ा दिया। मुंद्रा पोर्ट इनका पहला प्रोजेक्ट बना। कंडाला और मुंबई पोर्ट में होने वाले डिले के कारण अडानी ग्रुप को हर साल 10 से 12 करोड़ का नुकसान हो रहा था और इसी मेन कारण से अडानी ग्रुप ने मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेट कैप्टिव पोर्ट में बदलने का डिसाइड किया। हमारा देश अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। खुद को कैपिटलाइज करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने नई पोर्ट्स बनाने का प्लान बना लिया था। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेट और प्राइवेट पोर्ट के हेल्प के थ्रू मैनेज करने का डिसाइड किया। इस लिस्ट में 10 पोर्ट के नाम शामिल थे, जिनमें से एक मुंद्रा पोर्ट का भी नाम शामिल था। मुंद्रा पोर्ट कंडाला पोर्ट से ज़्यादा डीप और जिसमें 2 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा लोड कैरी करने वाले लार्ज शिप भी यहाँ बर्थ कर सकती थी। गुजरात गवर्नमेंट ने 1994 में मुंद्रा पोर्ट की मैनेजरियल आउटसोर्सिंग की, जिसमें मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी का पता चला और 1995 में गवर्नमेंट के थ्रू से पहला कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला। यही वो इनिशियल पॉइंट थी जहां से अडानी की ग्रोथ शुरू हो गई थी। मुंद्रा पोर्ट के थ्रू अब मिनरल लैंडिंग के साथ कोल ट्रेडिंग में अडानी ने खुद को एक्सपेंड किया। कोल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने के कारण अडानी ने
थर्मल पावर जनरेशन में अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। शुरुआत के दिनों में तो अडानी को मुंद्रा पोर्ट से उनके मन मुताबिक प्रॉफिट नहीं आ रही थी, मगर कुछ समय बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मुंद्रा पोर्ट की काया ही बदल गई। हुआ एक्चुअली ये कि कंडाला पोर्ट ने वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर P&O पोर्ट ऑस्ट्रेलिया का किसी कारणवश ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसी के बाद P&O ने मुंद्रा पोर्ट के साथ टाई अप किया और अपनी कंटेनर्स वहां सेटअप करने का डिसाइड किया और मुंद्रा पोर्ट से अपनी इक्विटी शेयर की और यहीं से मुंद्रा पोर्ट और अडानी ग्रुप ने नई ऊंचाइयां छूना शुरू कर दिया। और अब ये अडानी ग्रुप की ग्रोथ का मेन काउज है। यहीं से उन्हें इतनी प्रॉफिट आती है कि वो अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहे हैं। गौतम अडानी बहुत एम्बिशियस है। उन्होंने लार्जेस्ट ट्रेडिंग हाउस बनाने का सोचा और उस सपने को पूरा कर दिया। मुंद्रा में फर्स्ट पावर प्लांट 5000 मेगावाट का सोचा। इंडिपेंडेंस के बाद गुजरात के पास बस 8000 मेगावाट पावर की कैपेसिटी थी, लेकिन अब अडानी की कंबाइंड पावर प्लांट्स के बदौलत 4620 मेगावाट बढ़ चुकी है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के कारण आज अपनी बिजनेस को माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, विल्मर एडिबल ऑयल, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल लैंड, डिफेंस एंड एरोस्पेस, फ्रूट्स, रोड एंड रेल्स, रियल इस्टेट्स, लैंडिंग और कई अनेकों एम्पायर खड़ी कर दी है। और इनमें से कई तो इंडिया की टॉप मोस्ट नंबर 1 कंपनियों में आती है, जैसे कि अडानी पोर्ट्स, अडानी कोल ट्रेडिंग एंड माइनिंग, अडानी सोलर पावर्स और यह बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी है, जिसके अंदर अन्य 8 एयरपोर्ट्स भी आते हैं। तो दोस्तों, यही वो सारी बातें हैं और कंपनीज हैं जो अडानी ग्रुप को यानी गौतम अडानी को फर्श से अर्श तक पहुंचा चुके हैं और ये मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ भारत के नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे जानकारी भरे वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आते ही रहेंगे।